सबसे पहले मैं जरा शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी आपसे के साथ करना चाह रही हूं, क्योंकि रायपुर अधिवेशन का आज आखिरी दिन था। बयानबाजी और राजनीति को अगर इतर रखें तो इस अधिवेशन में जो मंथन चला उसके बाद क्या निकला, मंथन के बाद किस तरीके की रणनीति आगे के चुनावों के लिहाज से कांग्रेस पार्टी की रहने वाली? अगर आप कांग्रेस का, अर्पिता जी, राजनीतिक रेजोल्यूशन पढ़ लें, सामाजिक रेजोल्यूशन पढ़ लें, जो 19 रेजोल्यूशन हैं कांग्रेस के, तो आपको आगे का रास्ता दिखाई दे जाएगा। हमने राजनीतिक रूप से बहुत स्पष्ट कहा कि जहां कांग्रेस सीधे भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है, कांग्रेस सार्वदेशिक पार्टी है, कांग्रेस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पोरबंदर से लेकर के अगरतला तक हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। और जहां पर कांग्रेस कमजोर है और जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है, कांग्रेस समान विचारधारा के लोगों के साथ में मिलकर सहअस्तित्व के साथ कांग्रेस लड़ेगी। नंबर एक। नंबर दो, कांग्रेस देश की एकता और अखंडता में किसी भी तरीके का समझौता नहीं करेगी। नंबर तीन, जिस तरीके से क्रॉनी कैपिटलिज्म को भारतीय जनता पार्टी ने आत्मसात कर लिया है और देश के कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है और पूरे देश को कहीं ना कहीं कंगाल बना रही है भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, उनके खिलाफ कांग्रेस काम करेगी। बेरोजगारों के हाथ में रोजगार कैसे आए, इसके लिए कांग्रेस काम करेगी। कांग्रेस काम करेगी महंगाई की दर कैसे नीचे आए। कांग्रेस काम करेगी इस तरीके के लोगों की सोच के खिलाफ काम करेगी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी चीन की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, हम कैसे लड़ सकते हैं। इस तरीके की जो सोच है, डर पैदा करने वाली जो सोच है, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को खत्म करने वाली जो सोच है, कांग्रेस उसके खिलाफ लड़ेगी। इन सारी सोचों के साथ कांग्रेस का अधिवेशन, हाँ, कांग्रेस जो है 50% से ज्यादा आरक्षण दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को अपनी कार्यकारिणी में देगी। इस तरीके के सारे तमाम समय वो हुए हैं। अगर आप बात करेंगे तो पूरा समय आपका मेरे ही पास निकल जाएगा। तो ये अगर आप प्रस्ताव पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आगे आने वाले समय में आपको लगेगा कि हाँ, कांग्रेस एक सुरक्षित भारत, बेहतर भारत और एक बेहतर भविष्य के लिए काम करेगी। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत क्लियर एक चीज जो दिख रही थी, इस एजेंडे आपके क्लियर है, किसके अगेंस्ट आप लड़ रहे हैं वो भी आपका क्लियर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन आपकी तरफ से उनको चुनौती कौन देने वाला है? यानी 2024 में कांग्रेस पार्टी का चेहरा कौन है, ये अगर तय हो पाया हो या इस पर चर्चा हुई हो तो भी बताइए। तो बातें बड़ी साफ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम आपको बाकी से कह सकते हैं। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी कह चुके हैं और पूरी कांग्रेस एक मत है कि कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में लड़ेगी। प्रधानमंत्री पद की कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे वो निश्चित तौर पर कांग्रेस आपको बताएगी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस अपना कोई उम्मीदवार किसी और को थोपेगी। हर पार्टी के पास अपने अपने मजबूत सशक्त नेतृत्व हैं। जैसे समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश यादव हैं, जनता दल यूनाइटेड के पास नीतीश कुमार हैं, डीएमके के पास स्टालिन साहब हैं, आरजेडी के पास तेजस्वी यादव साहब हैं। तमाम लोगों के पास सब जगह योग्य नेतृत्व है। हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं अर्पिता, आपको ध्यान होगा। ये अमेरिका नहीं है, हिंदुस्तान है। यहाँ संसद चुने जाते हैं जनता के द्वारा और वो सांसद जो है अपने प्रधानमंत्री को बहुमत में चुनते हैं। तो यहाँ पर हम तो एक चीज और पूछते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारे सशक्त नेतृत्व है। मैं जिम्मेवारी से एक बात पूछना चाहता हूं आपके जरिए, अगर पिन पॉइंट कोई जवाब दे पाए भारतीय जनता पार्टी का विद्वान प्रवक्ता आदरणीय प्रेम शुक्ला जी बैठे हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के अलावा किसी दूसरे शख्स का नाम लेने की हिम्मत भी रखती है क्या? अब मैं हम तो कई लोगों का नाम ले रहे हैं। आप ठीक है, मुझे ये कई लोगों के नाम गिनवा सकते हैं? अगर मतलब बहुत सीधा सा सवाल और सिंपल सा मैं स्कोर कर देती हूं। सुरेंद्र जी, मैं ये जानना चाहती हूं कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में जीत जाती है, मान लीजिए, तो आपके पार्टी का प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन हो सकता है? वो 4 नाम, 10 नाम, 20 नाम कुछ आप लोगों के जहन में जो तय हुआ हो, जिस पर चर्चा हुई हो? क्योंकि उधर तो आप कह रहे हैं सिर्फ एक ही नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नाम ही नहीं है। मैं आपकी पार्टी में जानना चाहती हूँ, राहुल गांधी के अलावा और कौन सा नाम है? मैंने कहा ना, राहुल गांधी। मैं आपसे बताऊं, हमारा नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, हमारे यहाँ अशोक गहलोत साहब है, हमारे यहाँ दिग्विजय सिंह साहब है, हमारे यहाँ भूपेश बघेल साहब है, हमारे यहाँ तमाम लोग हैं। यानी ये सारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं?
प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अर्पिता जी, आप देखिए, बात को बिगाड़िए मत। नहीं सर, मैं सीधा सा पूछ रही हूँ ये, क्योंकि सर हम ब्रेकिंग चला देंगे। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अशोक गहलोत भी प्रधानमंत्री की रेस पर हो सकते हैं। अरे बाकायदा जो आपने नाम लिए भाई, वो सारे रेस पर नहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने है ना सर। अभी तक तो सब विपक्ष भी यही कहते, बीजेपी भी यही कहती कि हर कोई राहुल गांधी का नाम लेता था, लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कही है सर। आप पूरी बात नहीं सुनना चाह रही हैं। असल बात, आप लोग इसी में वितंडावाद फैलाना चाहते हैं, फैलाइए, हम नहीं रोक सकते। अपनी बात करेंगे ना। आप आज तक सर आपकी बात को तो आगे बढ़ाया, मैंने थोड़ी आपको बोला कि आप अशोक गहलोत का नाम ले लीजिए। ठीक है जी, सुन तो लीजिए। आपने योग्य नेतृत्व की बात करी, मैंने योग्य नेतृत्व के नाम बताए। हमारे यहाँ फिर से मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी हैं। विपक्ष में जनता दल यूनाइटेड के नेता श्री नीतीश कुमार हैं। समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव हैं। बसपा के नेता मायावती जी हैं। आरजेडी के नेता श्री तेजस्वी यादव हैं। क्या नाम, एनसीपी के नेता शरद पवार साहब हैं। ये सब क्या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है? एमके स्टालिन साहब क्या प्रधानमंत्री पद के अपने दल के उम्मीदवार नहीं है क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के अलावा अगर कोई हो, तब मैंने प्रेम शुक्ला जी से पूछा, परेशानी आपको हो गई। आप प्रेम शुक्ला जी से एक बार पूछ लीजिए ना कि भारतीय जनता पार्टी में स्टैंड बहुत क्लियर है, उनमें एक नाम और है क्या? ठीक है, उनका स्टैंड बहुत क्लियर है। कम से कम उनके, एक सेकेंड सुरेंद्र राजपूत जी, उनके पास एक नाम तो है प्रधानमंत्री मोदी का। मोदी के नाम पर वो चुनाव में उतर तो रहे हैं। आप तो खुलकर ही नहीं कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी के नाम पर उतर रहे हैं, आप नेतृत्व कह रहे हैं। अभी मैंने प्रधानमंत्री उम्मीदवार की बात की तो आपने सबके नाम गिना दिए। फिर जब आपको लगा कि अरे अब तो आप फंस गए गहलोत साहब का नाम लेके या बाकायदा नेताओं के नाम लेके, तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं, अब देखिए दूसरी पार्टी देखिए। मैं बहुत सिंपल सा पूछ रही हूँ, आप भी कहिए कि राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे प्रधानमंत्री पद के अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है। बहुत क्लियर है ना सर? अर्पिता आर्या जी, हम बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं कि 2024 का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष लड़ेगा। कोई एक दल नहीं जीत पा रहा है, सब लोग मिलकर लड़ेंगे। इस बात को हम पहले से मानते हैं। मायावी लोगों का शासन है,